साहब का ये हुआ कि जिन प्रेस वालों के सामने बोला गया था वो प्रेस वाले को आप बुला लीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं भी नासिक में था, वहाँ से आया तो टाइमिंग का जरा गड़बड़ हो गया कि ये हुआ कि 3 बजे रख दो। 3 बजे कैसे रख दिया जाए, इतना फास्ट 25 मिनट में कैसे अरेंज किया जाए। लेकिन बहरहाल खासदार यहाँ आ गए थे, MP साहब यहाँ आ गए थे, तो उनको ये बताया गया कि भाई ऐसा है कि प्रेस 7 बजे का समय है, सब खाना 2 लोग से बात करके कोई मतलब नहीं, 2 ऐसे बहरहाल खासदार साहब ने ये कहा कि मेरे से बात कर लेना। तो मैं आपको जो सवाल वाली बात ये उन्होंने एक ही बोला सैयद अली बहुत पुराने नेता हैं बुमरा के और मुस्लिमों की अच्छी खासी फैट है, उनके साथ आवाम ने जिस तरह व्यवहार किया है उनको चाहते हैं कि उनको विधानसभा में उनको टिकट दिया जाए। अपनी प्रतिनिधि अगर वो मानते हैं मुसलमानों अच्छे हम चाहते हैं, मतलब हम उनके हमदर्द हैं, उनको टिकट दें मुमरा, उनको टिकट दें, हम उनका सपोर्ट करेंगे। मेरी वाली बतिया बाद में कर दूंगा। खासदार के ऊपर जो एक आरोप लगा है कि इशरत जहां का जब मामला हुआ है ना, तो उस पे खासदार की प्रतिक्रिया आपने, मैं मेरी वाली तो दे दूंगा, मैं तो हमेशा यही देता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई मेरे लिए जो अच्छा सोचे वो मेरे लिए ठीक है। हाँ, तो उस पर उन्होंने यही बोला है खासदार के ताल्लुक से कि जब इशरत जहाँ का इनकाउंटर हुआ है और वो जो है वसंत डावखरे ने 1 लाख का कुछ चेक दिया था, तो उसके लिए सबसे पहले आवाज उसका विरोध जो है आनंद पांजपे ने किया। कल्याण डोंबिवली सब विकास में गए, कलवा हर जगह इन्होंने बोर्ड भी लगाए। डॉक्टर को बोली उसको बुला किसने लगाया था? आनंद पांजपे ने। आनंद पांजपे ने लगाया था, शिवसेना ने लगाया था, एकनाथ शिंदे जी ने लगाया था। मैंने वो भी सवाल किया था, मैं जब उन्होंने शिंदे जी ने लगाया था और उस पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वसंत डावखरे जी को कम से कम शिवसेना ने एक मुहिम बना के, और उसमें तब शिवाजी घोष जी भी हमारी पार्टी के अंदर थे लगा, तो उस वक्त जो है कंटिन्यू जहाँ पे भी डावखरे साहब जाते थे वो जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख या शाखा प्रमुख, वो उनको काला झंडा दिखाने का काम करते थे वसंत डावखरे को। जो वसंत डावखरे ने मदद की आतंकियों को आतंकी इन्होंने ऐसा वो किया, आतंकवादी की मदद की। हाँ, तो उस वक्त वो अब वो क्या बात करेंगे आप लोग सुन लीजिए, मैं लगा देता हूँ, आप लोग बात कर लीजिए। इसका स्पीकर जोरदार रहेगा तुम्हारा, तो आप लगाओ। अरे सलीम तूने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा कैमरा। अरे भाई बड़ा अखबार भाई, बोले महाराष्ट्र में मोबाइल दे दीजिए, उसमें ज़्यादा होते रहेगा, जो नंबर फीड है वो उठा लेगा। और मेरी जो बात है अच्छी बात है, कोई मेरे लिए अच्छा सोचता है उसके लिए उसको नहीं, आप जो उसने बोला है उसका समर्थन करते हैं, मतलब हाँ हमको मिलना चाहिए कि हमको ऐसा है कि ये तो कैसा है, पार्टी निर्णय, पार्टी का निर्णय है। नहीं, आवाज साहब अगर ये समर्थन करते हैं भाई, हम पार्टी को बोलते हैं कि सैयद अली को टिकट दिया जाए, ये सवाल तो आवाज साहब से किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये से किया जाए, मतलब ऐसा करना चाहिए। आवाज को ये बताइए ऐसा करना चाहिए क्या? वो निर्णय उन्हीं से पूछे, मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ। ये जरा तेज कर यार, गर्मी हो रही है। मीटिंग में होता है सैयद साहब कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटस से उतरना चाह रहे हैं, बाकी उनकी मुखालिफत कि गांव वाला बाहर वाला, उनका जो आरोप है कि विधायक बाहर वाले
और टिकट देना चाहिए यहाँ वाले स्थानीय नेता को टिकट देना चाहिए। अगर आपको टिकट दिया जाता है तो वो आपका कार्यकर्ता बन के काम करेगा, ऐसा होने का। ये मोहब्बत आपको है, क्या कहना? ये मोहब्बत है उनकी, इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। उनकी नहीं, मोहब्बत है। उन्होंने अपनी मोहब्बत दिखाया, लेकिन बाकी जो आगे उसका आगे क्या है? आगे तो पार्टी का फैसला है और ना। भाई क्या पार्टी को मांग हाँ, करेंगे भाई। उनको टिकट दिया जाए? ऐसा पार्टी जो जरूरी समझे अभी लगाया करेगी फैसला। उन्होंने विधायक निधि के ऊपर भी उन्होंने आरोप किया कि बस जितने भी काम हो रहे ये सब शिवसेना महानगर पालिका द्वारा महानगर पालिका द्वारा जहाँ सत्ता उनकी है, उनके द्वारा किए गए कामों की श्रेय विधायक ले रहे, जबकि विधायक की निधि बोलेगा। आज तक नहीं पता चली कि कहाँ ले गई। किसको बोले? ये जवाब तो वो देंगे। विधायक की निधि मुंगरा में हम लोग पूछेंगे आवाज साहब दिया गया, हमने पूछा था। हाँ हमने पूछे थे आवाज साहब लोग पूछे ये थे। तो बड़ा सवाल है, और ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है सही साहब कि ये विधायक है, यहाँ उन्होंने अपना वक्त दिया, प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा रहा। कुछ काम है जो उन्होंने करने की बजाय करवाए, पूरे शहर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो उनकी निधि कितनी और कहाँ, क्या जवाब उनकी कितनी निधि थी और कहाँ लगी? मैं कैसा ना यादव भाई, यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसका पुख्ता सबूत लेके कोई नहीं बैठता। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सब हवा में बात करते हैं, चाहे राष्ट्रवादी हो या सेना हो। अगर सुभाष भाई साहब को अगर वो लगानी है, आरोप लगानी है, तो पहले वो माहिती मांगते, कि इसमें कितनी निधि कहाँ पे खर्च हुई है, तो वो पुख्ता सबूत होता है। उन्हीं भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभी, इसका कब्रिस्तान वाले, तो कब्रिस्तान में एक सेम लेटर, उसका डेट 2012 का है, जब एक बार हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सेम लेटर, वही उसी लेटर का डेट 2013 हो, मतलब एक दिया बनाने के लिए उसको डेट अलग अलग चेंज हो गया। एक ही चीज सब कुछ सेम है, लेकिन एक डेट 2012 है, एक 2013। कैसा आपने पढ़ा लेटर वो? हाँ, मैंने देखा था। लेटर देख अगर समझिए लिया। वो दोनों लेटर वो लोग चैलेंज करने वाले हैं चुनाव आयोग जिला अधिकारी को, तो दोनों लेटर को, वो लेटर सही है या फ्रॉड लेटर है, उसके ऊपर चैलेंज करने वाले हैं। वो सिग्नेचर भी फ्रॉड बता रहे। प्रस्ताव जो बता रहे हैं कि महानगर पालिका में जो प्रस्ताव दिया गया था 2012 का। 2012 का 2012 में क्या था? 2012 वो प्रस्ताव ही महानगर पालिका अभी तक पास नहीं हो पाया। अभी क्या ये समझ नहीं आता, मतलब मानना क्या, उन्होंने प्रस्ताव नहीं बताया। हाँ यार मैनू भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहा हूँ, बस 5 मिनट 7 मिनट लगेगा। ऐसा है, आप तुरंत उनको राज्य शासन ने एक चीज का कानून लाया। डॉक्टर साहब प्लीज मत लेट करो, वहाँ से फोन मुझे बता रहा हूँ, जल्दी निकलो वहाँ से। प्रस्ताव जैसा अभी अपोजिशन गवर्नमेंट बन गई, सबको अरे भाई चाय वाय छोड़ दो, चाय पिला छोड़ जाओ। तो उसमें जानबूझ के वीटो पावर का इस्तेमाल करके शिवसेना की सत्ता हो महानगर पालिका में, या भाजपा या सेना की हो या कांग्रेस या एनसीपी की हो, जानबूझ के कोई बड़े काम के लिए टाल मटोल किया जा रहा है। तो राज्य शासन ने ऐसा फैसला लिया है कि अगर वो 40 दिन के अंदर महासभा के फलक पे नहीं आता है ना, तो ऑटोमेटिक जो राज्य सरकार ने कानून बनाया जिसके लिए लड़ाई चालू है, वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा और डायरेक्ट पास हो गया, मतलब चाहे तुम्हारे सभा में आया वो 90 डेज तक अगर सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद पास हो जाएगा। ये तो पहले से है। तो उसी का वो जो बता रहे कि महानगर पालिका में नहीं आया, तो वो ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मेरे को एक आदमी वही नगर सेवक बोला कि ये सर्वसम्मत से पास होकर के भेजा गया राज्य सरकार। हाँ, बात बोले क्या बोला, इसका प्रस्ताव ही नहीं पास हुआ। खराब नहीं। दो चीज हो गया। कब्रिस्तान के मामले में कब्रिस्तान का पिछली बार चेन्नई के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, तो यहाँ जैसे कि कब्रिस्तान चेन्नई में और सभी नगर सेवकों में मौजूदगी था, तो ये प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। यहाँ जो CRZ-1 है, इस पर उनका आरोप मजबूर है। CRZ-1 को मैंग्रोव को पूरी तरीके से रीति माफिया ने नष्ट कर दिया। तो क्या ये CRZ-1 यहाँ से हट गया है जमीन पे, जो कब्रिस्तान पास हो गया? इसी में और एक सवाल मेरा ये कि अगर ये पास हो गया था तो
भाई तो भाई किसी को स्टार्ट कीजिए भाई, छोड़ भाई फोन नहीं उठा रहा है। चलो ठीक है, मैं खत्म कर दूँ। भाई आपको बोले ना भाई, बता दीजिए मीडिया से आपको जो बोले बता दीजिए। भाई आप जिम्मेदार हैं शेयर कर बता दीजिए मीडिया को। मेरे से उसमें बात नहीं हुई ना मुझे, उन्होंने बोला था कि मैं खुद बोलूँगा ना। भाई फोन रिसीव नहीं कर रहे हो। उसकी बेचारे को परेशानी निकले। नहीं आती, आपको देखते नहीं आती। सर सर प्रेस चालू है, शमीम भाई के नंबर पे आप फोन उठाइए, स्पीकर पे बोल दीजिए, है ना शमीम भाई? आप करो। हेलो, लास्ट का 04 है। अभी शमीम भाई आपको कर रहे हैं, उसका स्पीकर हैवी है, आप बात कर लीजिए। हो सकता हूँ आपको करे, ऐसा भी तो होता है। माइटी नाम जारी होता है। यहाँ तो स्मशान के लिए कब्रिस्तान है, वहाँ उस इलाके में भी कब्रिस्तान तीन बड़ा सवाल है। और उन लोगों ने जो दिया था अपने को, उसमें बताया कि उस पर अगर निर्माण हो गया उसी नंबर पे, उसी नंबर वो जो सिया लोगों ने दिया था ना वो वाला अपने को लेटर। अरे मैं मैं भी बनाया था। पहले नंबर का था, इसको पहले नंबर दिया। वो तो पहले जो दिया प्रेस चांसलर वो जो सर्वे नंबर है, जो ना पहले छब्बीस ये सर्वे नंबर 107 है। हाँ, कुल 51, 52, 67 क्या क्या सब है। बस उसी को गिरा उसी में दफना उसका प्रस्ताव महानगर पालिका महानगर पालिका बता दी गई कि जहाँ वहाँ भी जमीन खाली है, जमीन खाली है, वहाँ से आर्डर पास हो गया। जरा उठा के देखिए, फोन लगाओ, उसमें लाया गया। 1999 भी था। हाँ, 99 में किसी ने मांग किया था, वो आदमी का किसी ने मांग किया 99 में। हमारा की विरोध में हमारा मतलब नहीं विरोध की कब्रिस्तान की हजरत के ज़माने अच्छा तुम्हारे हमारे ग्रुप के मैं क्या नहीं उठा रहे। वो स्विच उसका ऑफ हो गया। हाँ। मेरा नंबर से उसको उनका वो नंबर है से उसको। ओह अच्छा अच्छा। अभी तो वही बात है। वो इतना समझ आप शमीम खान बोल रहा हूँ मैं, आपको मैं फोन कर रहा हूँ, बहुत मेरा फोन काट रहे हैं साहब। तो अरे बॉस सुनिए ना, मेरा साहब यहाँ पे मीडिया बैठी है, बॉस उनसे बात करना आपको। सर मेरे को आप फोन नहीं किए, आप चले गए वहां से, लेकिन मैं क्या बोलता बॉस, अभी यहाँ मीडिया बैठी है सर, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मेरा नंबर लास्ट का है 304, उसको आप रिसीव कीजिए बॉस। नहीं सर, वो दूसरा नंबर है, आप खाली रिसीव कर लीजिए, लास्ट का नंबर 304 लगा रहा हूँ। आप जरा बात कीजिए भाई साहब। सर प्रेस वाले बैठे हुए हैं, है ना? फैन बंद हुआ। हाँ, स्पीकर पे लगा दिया हूँ। लो भैया पूछो।
हाँ तो उसमें कहना मेरा ये है कि तभी शिवसेना पार्टी में मैं था। शिवसेना पार्टी में जो पार्टी लाइन चलती है, जो एजेंडा एकनाथ शिंदे देते हैं, उसके पे चलना पड़ता है जी। और उसके चलते हुए अगर आपको वो एजेंडा ठीक लगे नहीं लगे तो फिर उसी लाइन पे चलना पड़ता है जी। और इसीलिए जब मुझे ये महसूस हुआ कि सांसद बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी, जिन्होंने मुझे वोट चाहे दिया हो नहीं दिया हो, सबको साथ लेकर जाकर सबका विकास करना ये मेरी जिम्मेदारी है जी। शिवसेना में ये सिखाया जाता है कि कलवा हो मुमरा हो उधर कोई विकास काम नहीं करते हैं। सर, आप पे आरोप लोड शेडिंग की बात है कि जीरो लोड शेडिंग इस कलवा का करना था और उसका 4 पैसा सरचार्ज थाना पे बैठने वाला था, तब भी शिवसेना ने मुझे कहा था विरोध करो, जो मुझे मंजूर नहीं था। मुमरा में कुछ विकास करना ही नहीं है, ये सीट हमें दी जाती है और इसलिए शिवसेना 2 साल पहले छोड़कर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी बेगुनाह के कत्ल नहीं होना चाहिए। तो 2009 का जो रेफरेंस ये लोग दे रहे हैं, तो तब वो बात जरूर मैंने कही रहेगी जो शिवसेना का लाइन था, शिवसेना का एजेंडा था। साहब कुछ सवाल करेंगे मीडिया, सवाल की बात कीजिए आप। हेलो परंजबे साहब, हेलो साहब। परंजबे साहब, बात सुन रहे हैं हमारी? अच्छा, मैं ये बोलता हूँ, आपका अपना विचार है कि नहीं? अगर शिवसेना में है, शिवसेना का विचार मानेंगे, राष्ट्रवादी में राष्ट्रवादी विचार, आपका अपना विचार कुछ है? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहे, आपका अपना विचार कुछ है कि नहीं है? आज के युवा पीढ़ी को विकास के काम चाहिए। यस। खाली धर्म के नाम पे घर से दो हिंदू है या जय भवानी जय शिवाजी कहने और काम किसी का कुछ करने का नहीं, वो एजेंडा नहीं चलेगा। तभी तो मैंने शिवसेना छोड़ा और शिवसेना के मतलब एकनाथ शिंदे के सामने बगावत करके छोड़ी। मतलब शिवसेना वाले मुझे बोलते करता, मैं बोलता मैंने बगावत की, शिवसेना के गलत चीजों के खिलाफ मैंने बगावत की और शिवसेना छोड़कर राष्ट्रवादी में शामिल हुए। तो मुझे इस चीज का पूरा एहसास है कि क्या केस में उस वक्त जो मैंने कहा था, उसके बाद जो तथ्य आया आवाज साहब से, जो मैंने सारी केस समझी, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत इस जहाँ के साथ हुआ है वो आज कोर्ट में केस चालू है। गवर्नमेंट मतलब चाहे सीबीआई हो चाहे रॉ हो, वो सब जुडिशियल प्रोसेस में है, लेकिन कुछ जरूर इस जहाँ के साथ हुआ है, मुझे अभी एहसास हो रहा है। नहीं, तीसरा जहाँ के साथ अन्याय हुआ है कि न्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका विचार क्या उसमें अंदर? आपका अपना विचार है कुछ? जब पूरी केस आवाज के साथ समझी, सुनली, पढ़ली, तब मुझे जरूर ये एहसास हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मतलब अब मालूम पड़ा आपको? अभी मालूम पड़ा आपको आवाज साथ आने के बाद? जब हम कहते हैं कि शिवसेना और कांग्रेस पॉलिटिकल ओपोनेंट, शिवसेना में आपको अपनी बात कहने का अधिकार, जो पॉलिटिकल लाइन पार्टी लाइन चलती है उसी पे आपको बोलना पड़ता है। उससे आप बोलते कि शब्द उनके रहते अपने जबान से बोलने पड़ते, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं था, तभी तो मैंने शिवसेना छोड़ दिया। बात खत्म। बात करिए आप भी। वही सवाल जो उन्होंने कह दिया कि भाई उसी बात पे जवाब थैंक यू। उन्होंने इल्जाम को कबूला है, सही है, लेकिन वो शिवसेना के एजेंडे में कबूला है। हाँ। सबसे ये बेस पे कबूला है हाँ। कि शिवसेना के अंदर जो पार्टी लाइन होती है हाँ। उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। हाँ। जैसा मुमरा की लोड शेडिंग के बारे में चर्चा नहीं करने, हाँ, हाँ। मुमरा को ऐसे ही रहने दो, है ना, कलवा की बात कर रहे हाँ। तो ये उनकी पार्टी लाइन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास अब लोग नौजवान देख रहे हैं और मुझे ये चीजें मंजूर नहीं हो रही थी, इसके लिए तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। अच्छा भाई साहब, एक देखिए अभी कुछ बैनर लगे सवेरे फोटो भी है गुजरात कश्मीर लेकर, उसका किस तरह से हम उसको सख्त, मेरी तरफ से मैं उसको सख्त निंदा करता हूँ, कंडम करता हूँ उस चीज को कि जिसने ये किया है, ये जिसने वो कराया है ना, हमारे शहर को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भोले भाले लोगों का शहर है, गरीब लोगों का शहर है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रहते हैं, ये प्रेम का शहर है ना, ये नर और मादे का शहर है। ये जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने भी किया है, उसका सख्ती से मैं एज ए कमीशन मेंबर, एज ए मुसलमान, मैं इन चीजों का
सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग सेकुलर हैं, तो सेकुलर हैं इसलिए यहाँ पे हमको हर उसमें बढ़त मिलती है, हर चुनाव में सेकुलर पार्टी को यहाँ बढ़त मिलती है। तो ये जो लोग किए हैं मेरे समझ में नहीं आते कि वो हमारे लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ही के पार्टी के लोग तो हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, सहाफत में ऐड है उसकी, उन्होंने इनकार कर दिया। अब उनसे आप पूछिए कि उनका ऐड है क्या, उन्होंने इनकार इनकार किया, किया। सहाफत में ऐड है मान उमरा करके। सौरभ भाई एक्चुअली कैसा है भाई साहब, ये बदनाम करने की भी एक जो है ना साजिश है। ये हमें लगता है ये काम वो या तो मनसे का या तो काम शिवसेना का। लेकिन कोई अखबार वाला ऐड कैसा छाप देगा मान उमरा के नाम से? हो सकता है तो आप अखबार पर केस करेंगे क्या? हो सकता है कि आप अखबार पर कंप्लेंट करेंगे? वो तो राइटअप चल रहा है सौरभ भाई, तो राइटअप में काम हो गया भाई साहब। नहीं तो ठीक है, आप कंप्लेंट करिए ना, वो आपके आगे करेंगे ना, आपके लोगों हम को करेंगे हम हम करेंगे ना। रऊफ लाला ने, माहिम उमरा के फाउंडेशन ने सख्ती से उसका वो मजम्मत किया है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस आदमी का वो फोटो लगा है, हाँ, वो हिंदुस्तान का चेहरा था और एक हिंदू था लड़का, उसका भी हिंदुस्तान का चेहरा था, ये दो चेहरे हो गए थे ना। और ये दोनों चेहरे ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया है गुजरात के अंदर, इंसानियत का फाउंडेशन बनाया है ये दोनों ने। वो जो माफी मांगते हुए वो और जो तलवार लेते हुए, ये दोनों ने भाईचारगी की इस देश में मिसाल पेश किया। दोनों ने वो बनाया। उसको आपने कुछ दिन पहले, 1 साल पहले या 7 महीना पहले, 6 महीना पहले आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत देर तक उसका वो दिखाया गया और दोनों एक दूसरे को गले मिलाते हुए कि अब हम इंसानियत की बात करेंगे। हम बाहर वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, पूरे लोग पूरे मीडिया में उसका ये आया था, पूरा मीडिया में गले मिले और अपने। अच्छा, वो तलवार वाला जो हाथ जोड़ा हुआ है, हाँ, दोनों मिले, जो तलवार वाला था उसने हाथ जोड़, ये दोनों जन सामने आए। अच्छा, मीडिया के सामने दोनों धर्म के लोग थे और उन्होंने देखा होगा पंडित जी, उन्होंने कहा कि हम भाई हैं, गले मिले और ये जो घटना हुई ये हमको भूलना है मेरा। और ये बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी है। इस देश के अंदर, अच्छा इस देश के सेकुलरिज्म के अंदर ऐसे अच्छे लोग हैं कि ठीक है, गलती होने के बाद एहसास भी होता है और अगर माफी मांगे आदमी तो वही इंसान है। गलतियां तो हर इंसान। एक बार वो फोटो के ऊपर उसने आपत्ति भी जताई थी, हाँ। जो हाथ जोड़ा हुआ है ना, बोले मैं अपने घर पे इज्जत से, ये कहा उसने कि हमारे चेहरे को पूरे हिंदुस्तान में वो बना दिया, उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज है, तो उसका हम निषेध करते हैं। हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि किसी का चेहरा दिखा के किसी का वोट मांगे, है ना। ये शहर चालाक शहर है, बेवकूफ नहीं है। उनको मालूम है कि कम्युनल फोर्सेस क्या है, सेकुलर फोर्सेस क्या है, हमको कहाँ जाना चाहिए, ना हमको किनसे बात करना चाहिए, वो यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मैटर पूरी चर्चा में से पत्रकारों की चर्चा जिससे बन गया, सब खबरें बन रही चारों तरफ। खबरें चारों महीने बन रही कि मैं नासिक से आ रहा था, मुझे शुरुआत नहीं हो रही, कहाँ से शुरू ये करें इतनी खबरें? ये खबरें बन गई है चारों तरफ, सब पेपर वाले इसको उठा रहे हैं। तो पांडे जी, यही उठाने के लिए ही तो ये काम करवाया गया है। इसी को लिए तो करवाया। हमें जरूरत नहीं है होर्डिंग लगाने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुमरा में 95% लोग वोट कर रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी को। वो लोग 5% लोग ऐसे हैं जो बेचारे, कुछ लोग ऐसे हैं उनको वोट करेंगे, चाहे वो पैसे के लालच में, चाहे जो भी चक्कर में। लेकिन हमें इस होर्डिंग को लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बदनाम करने की ये भी एक साजिश है मन से शिवसेना की, किसी तरीके से मतलब बात को उलझाया जाए। भाई मैं अपने स्पीचों में यही तो बात कह रहा हूँ कि इस देश का मुसलमान क्या रोकेगा फासिस्ट ताकतों को। मैंने तो स्पीच में कहा बाजार में कि मुसलमान क्या रोक लेगा, कितना % मुसलमान है कि रोक लेगा। इस देश में हिंदू फासिस्ट ताकतों को रोकता है, तब मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, तब गुजराल की सरकार बनती, तब देवी गौड़ा की सरकार बनती है। जब फासिस्ट, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मानित आदमी थे, उनके नाम पे सरकार बनी, उसके बाद सरकार क्यों नहीं बना लेते ये लोग। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पूरी बीजेपी मिलके देखिए रोज लड़ाई, कोई नहीं बना पाए क्या। तो इस देश का हिंदू इस देश को रोकता है, मुसलमान का कितना रोक लेगा। कौन चीफ मिनिस्टर है मुसलमान में? RSS तो हिंदू का विभाजन कर रही है। कौन? अरे भाई RSS मेरा चैलेंज है RSS के कि RSS को चैलेंज है, क्यों नहीं 20% वोट के लिए बोल रही है। लिव इन रिलेशन क्या है, क्या आपके धर्म में है? तो क्यों नहीं RSS इस पे बात कर रही है? डरती RSS, नौजवानों को गुमराह कर रही है RSS।
लिव रिलेशन को मान रही है, क्यों नहीं आप उसको कट्टर तरीके से? आदमी साहब ने बोल दिया था आज मेरे, लेकिन हिम्मत करके बोल दिया आज इसको मुंह दिखाना भारी पड़ गया। फिर आज इसको इतनी हालत खराब हो गई मीडिया से लेके यहाँ वहाँ तक। तो ये डर है विश्व हिंदू परिषद को। अबू हाशिम ने अगर ये कहा बात को कहा, उसने हिम्मत करके बात कह दिया, हिम्मत करके, है ना, हिम्मत करके दिल की बात का ये नहीं, मतलब खुद सबकी मौत बताइए आप, है धर्म में आपके, इस्लाम धर्म ने तो ये बात कही है कि आपके धर्म में ये चीज मना है कि नहीं मना है सख्ती से? तो क्यों नहीं 20% वोट के लिए कि युवा वर्ग बिगड़ जाएगा, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, इसकी वजह से ये बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद बोल रही है? क्या तमाशे हो रहे हैं आजकल, नौजवान क्या कर रहा है? एक बार आसिम भाई को क्या और कर दिखा रहे पड़े हैं? थे, क्या कर रहे हैं? एक बार आसिम भाई को और दिखा पड़े थे, एक बाप जब उसने कहा कि तौला ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल रहा हूं। छुपाने की चीज है, उस पर भी दिल्ली के